गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है। पहले गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और लास्ट में आपने क्या पढ़नी है, सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो बताओ सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है भाई, ये इक्वेशन क्या होती है, ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है जो कि फ्री एनर्जी को, जो भाई क्या होता है हमारे पास, फ्री एनर्जी का चेंज, उसको एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर स्टडी करती है। बात आपको पहले पड़ गई। मतलब ये हमारे पास भाई एक कैसी इक्वेशन होती है जो क्या स्टडी करती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ, बल्कि चेंज इन फ्री एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको बोलते क्या भाई, गिब्स फ्री, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, आप इससे गिब्स फ्री एनर्जी भी और इससे कौन सी जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है ना, ठीक है, आप उसको भी मालूम कर सकते हो, उसका भी चेंज है। बात आपको पहले पड़ गई। तो क्या होती है बताओ, तो क्या स्टडी करती है, चेंज इन फ्री एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसकी भाई दो हमारे पास क्या होती हैं, पॉपुलर फॉर्म, आपने भी देखी भी होंगी। ठीक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक तो होती है डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, ब्रैकेट में क्या होता है, करली डेल्टा जी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। एक तो ये होती है हमारी इक्वेशन भाई, एक इसकी फॉर्म एक और भी होती है। ये तो क्या है, ये तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में, ठीक है, या गिब्स फंक्शन की टर्म्स में। और क्या होती है हमारे पास, डेल्टा ए की टर्म में, बोलते क्या इसको भी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भाई। लेकिन यहाँ पर आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को बताओ कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो भाई, डेल्टा यू प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो भाई ये तो क्या है, गिब्स के लिए क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ के लिए, तो कंबाइंडली क्या बोलते हैं इनको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो डेल्टा यू प्लस टी, बिल्कुल वैसे अंतर क्या होगा, यहाँ पर आपने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बजाय आपने क्या यूज करना है, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, यानी कि वेरिएशन ऑफ करली डेल्टा ए बाई करली टी, और यहाँ पर कांस्टेंट भी था, यहाँ पर आप कर दें कांस्टेंट वी। तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाती है हमारे पास, बताओ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इनकी दो फॉर्म और होती हैं। तो टोटल हमारे पास क्या होती है, 6 फॉर्म होती हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म्स होती हैं वो यही होती हैं, डेल्टा जी और डेल्टा एच की फॉर्म में। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हम डिराइव कैसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे डिराइव कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं भाई, इसके लिए आपको याद होनी चाहिए, बताओ क्या क्या आपको भाई, आप पहले बताओ, चलो हम पहले ये इक्वेशन डिराइव करते हैं, कौन सी, इसको डिराइव करो भाई डेल्टा जी की फॉर्म में। तो बताओ आप, जो हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या, डेल्टा जी होता क्या हमारे पास, डेल्टा जी का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ, देखो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आपको जो स्पॉन्टेनिटी और रिवर्सिबिलिटी की इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। क्या स्पॉन्टेनिटी और रिवर्सिबिलिटी के हमारे पास 4 इक्वेशंस नहीं थी क्या, ठीक है, तो उसमें से आप मुझे बताओ किस इक्वेशन में, तो वहां पर जो डेल्टा जी वाली इक्वेशन थी, कौन सी, जो डी जी वाली इक्वेशन थी, बताओ हमारे पास डी जी वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास डी जी वाली इक्वेशन बताओ क्या थी भाई, हमारे पास यहां पर कांस्टेंट क्या थे, पी और टी, बताओ क्या था हमारे पास, डी पी और डी टी, तो वी और एस। तो ये बताओ हमारे पास क्या थी, वी डी पी माइनस एस डी टी, हमारे पास ये थी ना भाई, ये इक्वेशन थी हमारे पास
रिवर्सिबिलिटी की, और अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनिटी की, इजंट इट। अरे भाई अगर आपने इक्वल्स टू साइन लगा दिया तो यही क्वेश्चन क्या आपके पास, रिवर्सिबिलिटी की, और आपने ऐसे साइन लगा दिया क्या हो जाएगी, सॉरी ऐसे आपने साइन लगा दिया क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन, इजंट इट। लेकिन आप यहाँ पर वही रिवर्सिबिलिटी वाली आप इक्वेशन यहाँ पर यूज करो। बताओ, तो यहाँ से आप ये बताओ भाई, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तब बताओ मेरे पास क्या आएगा। बताओ अगर मैं कहूँ भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि कांस्टेंट, आप वेरिएशन ऑफ, आप क्या बताओ भाई, वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट करते डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी तो ये पूरी टर्म जीरो होगी ना भाई। तो बताओ डी जी बाई डी टी, अरे भाई तो जीरो हो गया, डी टी मैंने साइड फेंक दिया, तो डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, ऐसा आ गया ना भाई, इजंट इट। और मैं ये कहूँ तो ये हमारे पास आई एस की वैल्यू। अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं, ये तो माइनस एस आया, अब मैं एस की वैल्यू कर तो ये क्या हो जाएगी, माइनस यहाँ पर आ जाएगा ना, इजंट इट। अरे मैं माइनस से साइड फेंक दो। अब ये किसकी वैल्यू है, तो वैल्यू किसकी भाई, इंट्रोपी की। अगर मैं ये कहूँ ना इंट्रोपी नहीं, मुझे आप चेंज इन इंट्रोपी बताओ भाई, क्या इंट्रोपी नहीं, चेंज इन इंट्रोपी बताओ भाई। तो मैं अगर एस की बजाय यहाँ पर क्या यूज करूँगा, डेल्टा एस, तो भाई वेरिएशन भी किसका हो जाएगा, जी का नहीं, किसका, डेल्टा जी का। क्या हो जाएगा भाई, तो ये ऊपर डी जी था, ये क्या हो जाएगा, डी जी नहीं, क्या हो जाएगा, डी डेल्टा जी। और क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो डी को आप किससे रिप्लेस करो, करली से, किससे भाई, तो क्या हो जाएगा, करली डेल्टा जी बाई करली टी। नहीं आएगा आपको, तो ऐसे बताओ हमारे पास भाई। तो अरे सिंपल सी बात है, इसमें आप कांस्टेंट प्रेशर पे माइनस एस की वैल्यू निकालोगे ना, तो एस की वैल्यू निकाल लो, एस की वैल्यू जो आएगी डेल्टा एस करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये आएगी ना। अब इसको उठा के भाई, तो सब याद होती है, ये तो हमको 12वीं क्लास से याद होना वो शुरू हो जाता, कौन सा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो आप डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से उठा के आप एथ पुट कर दें, तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा। तो डेल्टा जी बताओ मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस टी, बाहर, अंदर क्या आ गया बताओ भाई, अंदर क्या आ गया मेरे पास, माइनस करली डेल्टा जी बाई करली टी। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास, प्लस हो गया भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो बताओ क्या आ गया मेरे पास, ये बताओ भाई कौन सी क्वेश्चन आ गई मेरे पास, डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी बाई करली टी, इजंट इट। बोलो भाई, ये डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है भाई, आप इसको अपने एमएससी के एग्जाम के अंदर इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको नंबर थोड़े कम मिलेंगे। क्यों बताओ ना आपको भाई, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा, अरे ये देखो कितना लंबा आपने लिखा है, इजंट इट। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें एक दो एक्स्ट्रा स्टेप वैसे ऐड कर दियो। अरे नहीं बात आपको पहले पड़ी, ये बोल दियो भाई कि माइनस को साइड, एक स्टेप में माइनस को साइड ले जियो, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ओके। तो आपको पेजेस भरने आने चाहिए। तो डेल्टा जी मेरे पास क्या है, डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी करली टी। तो मेरे पास क्या, ये वाली इक्वेशन यही क्या आ गई ना भाई। अब आपको हो गया भाई, चलो ठीक है भाई, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की ये वाली इक्वेशन तो मेरे पास आ गई। अच्छा इसकी भाई एक फॉर्म और होती है, क्या, अरे भाई इसकी आप, इसी की एक और क्या होती है, याद रखियो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की हर एक की तीन तीन फॉर्म होती हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सी होती है वाली, लेकिन एक और भी होती है, बताओ कैसे। उसमें क्या हो जाएगा भाई, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाई टी स्क्वायर, क्या, माइनस डेल्टा एच बाई, इसको भी कैसे याद करिए, चलो मैं आपको इसे बताता हूँ, माइनस डेल्टा एच बाई। तो बताओ मेरे पास कौन सी क्वेश्चन आ गई, ये तो आपके पास आ गई ना भाई, ये तो आपको मिल गई होगी आसान, तो ये तो भाई क्या बिल्कुल आसान है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है भाई। आपने जो ये रिवर्सिबिलिटी वाली क्या होती है क्वेश्चन, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल के डेल्टा एस में कन्वर्ट कर लियो, पुट कर दियो, आ जाएगा ना हमारे पास इजीली। अब इसी इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन है इसी को रीअरेंज करने पर आपके पास ये भी बन जाएगी भाई। ये इस्तेमाल कम होती है जनरली भाई, ठीक है। अरे भाई इक्वेशन तो ये भी है, लेकिन इसको हम भाई कम इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर कम ही क्वेश्चन आते हैं, आते मेरे ख्याल से आए नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। लेकिन ये भी क्या इसी की क्वेश्चन है, इसको याद करो कर लियो तो, लेकिन एक ये जरूर याद कर लियो भाई, ये बताओ क्या है, और ये भी क्या है, इसी की फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको। तो इस इक्वेशन की
हम क्या बोलेंगे, दो फॉर्म और होती हैं, बताओ कौन कौन सी। ये तो क्या है मेन इक्वेशन, एक है इसकी एक और फॉर्म, और एक इसकी भाई एक और फॉर्म। लेकिन ये याद कर लियो भाई, ये बहुत याद करने में आसान भी है, पता होगा ना आपको भाई। ये क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, करली डेल्टा G2 बाई T2 माइनस करली डेल्टा G1 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। ठीक है, तो भाई इस तरीके से इनके सिग्निफिकेंस हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, चलो ठीक है भैया, तो आपने क्या पढ़ी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन किसकी टर्म्स में, गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में। अब आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आपने पढ़नी है किसकी टर्म्स में भाई, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की टर्म्स में। वो बताओ कैसे किया जाए भाई, ये बताओ कैसे। अब आपने ये नीचे वाली ड्राइव करनी है, और जैसे इसकी क्या थी, 3 फॉर्म, इसकी क्या होंगी 3 फॉर्म। लेकिन हम भाई जो मेन फॉर्म है, जो हम सबसे वाइडली यूज करते हैं, हम उसी को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है बात। तो बताओ, तो डेल्टा ए क्या होता है, बताओ डेल्टा ए क्या होता है, डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस होता होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ रिवर्सिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी वाली इक्वेशन कौन सी होती थी इन टर्म्स ऑफ, बोलो भाई, इन टर्म्स ऑफ ए। तो डी ए कौन सी टर्म थी, याद रखियो भाई। अगर आप भूल भी जाओ ना, तो आप मैक्सवेल रिलेशन से, मैंने पढ़ा रखा है कि मैक्सवेल रिलेशन अगर आपको याद है, वैसे तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो भाई, स्पॉन्टेनिटी रिवर्सिबिलिटी वाली इक्वेशन, या फिर आप मैक्सवेल रिलेशन के जरिए बहुत इजीली रिवर्स इंजीनियर करके इसको हासिल कर सकते हो। ठीक है, बताओ डी ए क्या था हमारे पास, डी ए क्या आएगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वी और टी थे ना, तुम क्या बोलेंगे, तो डी वी और डी टी, तो क्या आएगा पी और एस, दोनों यहाँ पर क्या होते हैं माइनस। तो ये बताओ हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास क्या होती है भाई, स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन या रिवर्स। ये तो क्या होगी स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन, और ये क्या होगी रिवर्सिबिलिटी की इक्वेशन, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो रिवर्स, अरे ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगी, ऐसे कर दिए तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इरिवर्सिबिलिटी इक्वेशन, और ऐसे कर दे क्या हो जाएगी रिवर्सिबिलिटी इक्वेशन। तो रिवर्सिबिलिटी इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो डी ए अगर ये है, तो अगर मैं ये कहूँ कि डी ए बाई डी टी निकालो एट कॉन्स्टेंट वी, इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, बताओ भाई ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई। तो डी वी कॉन्स्टेंट, अगर वी कॉन्स्टेंट तो डी वी क्या हो जाएगा 0। तो डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, बताओ क्या आएगा, ये वी कॉन्स्टेंट, ये 0 हो गया, खत्म। बोलो भाई, तो क्या आ गया माइनस एस, आ गया ना माइनस एस भाई। अब आप मुझे बताओ कि इस माइनस को आप इस साइड फेंक दें, तो बताओ मेरे पास एस की वैल्यू क्या आएगी, बोलो भाई क्या आएगा मेरे पास, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, करली ए बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस, हमें आ गया माइनस भाई, अरे बोलो। अब ये तो वैल्यू किसकी आई है, एस की, लेकिन आपने एच क्या पुट करना होता है, एस की डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो क्या करोगे आप, तो अगर मैं डेल्टा एस बोल लूंगा, तो भाई डेरिवेटिव भी किसका होगा, डेल्टा ए का। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस करली डेल्टा ए बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये उठा के अब यहां पुट कर दो आप, तो क्या जाएगा, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, माइनस करली डेल्टा ए बाई करली टी, माइनस करली डेल्टा ए बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बताओ भाई, क्या मेरे पास जो ये सेकंड फॉर्म थी, मेरे पास ये नहीं आएगी क्या, आसान है कि मुश्किल भाई, बताओ। तो क्या आपको भाई बताओ, करली सो डेल्टा यू प्लस टी करली डेल्टा यू करली टी आ गई ना मेरे पास, ये इक्वेशन नहीं है क्या। तो आपने भाई हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी चेंज की टर्म्स में अपने क्या निकाली है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। नहीं है आपको, आपको भाई ऑलमोस्ट में सेम क्या चलता है पैटर्न, सिर्फ एक अंतर था, बताओ क्या भाई, उसमें कौन सा फॉर्मूला था, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ पर कौन सा डेल्टा ए वाला, और वहाँ पर कौन सी थी रिवर्सिबिलिटी इक्वेशन किसकी टर्म्स में, डी जी वाली, यहाँ पर कौन सी थी डी ए वाली, और तो कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भाई कंबाइंडली क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। और सिमिलरली अब आप मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है याद ना आपका, ये अब इसकी भी क्या होती है, 2 फॉर्म, बिल्कुल वैसी होती है भाई। बताओ क्या हो जाएगा, आप ये बताओ भाई,
अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गई ना कि नहीं आ गई? अरे बोलो भाई। अब इसी से आप बताओ क्या बना लो, ये वाली माइनस डेल्टा यू बाई, वहां पर क्या था माइनस डेल्टा एच बाई टी स्क्वेयर, वहां पर यहाँ पर क्या था डेल्टा एच, और यहाँ क्या था डेल्टा जी, और यहाँ क्या था, अरे यहाँ पर वी आएगा वही, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर वी आएगा, अरे वहाँ पर पी था ना, यहाँ पर वी आएगा, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या? और बताओ, और उसकी बताओ भाई इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या थी? ऐसे ही थे ना बिल्कुल भाई, वहाँ क्या था डेल्टा जी टू बाई टी टू माइनस डेल्टा जी वन बाई टी वन इज इक्वल टू, बताओ क्या था, माइनस डेल्टा यू। आप पता याद करो भाई, कहीं क्या माइनस डेल्टा एच, वहाँ क्या आ गया माइनस डेल्टा यू, वन बाई टी टू माइनस टी वन, और कौन तो नहीं ना भाई, तो इनकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी क्या है बिल्कुल सेम। अंतर क्या भाई, वह यहाँ दो डेल्टा जी वन, यहाँ पर क्या था डेल्टा जी वन, डेल्टा जी टू, डेल्टा जी वन, और यहाँ पर क्या था डेल्टा एच, यहाँ पर क्या डेल्टा यू और डेल्टा ए टू और ए वन। नहीं आया ना आपको ये? अरे बोलो भाई, आ गया आपको? तो मैं आपको बताऊं, आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की दो इक्वेशन आपको बिल्कुल क्रैम होनी चाहिए, दो फॉर्म, एक तो ये वाले, और देखो डेराइव तो आपने करनी आ गई है, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता हमारे पास, इसको हम डेराइव कर ले, ठीक है। खैर अब इसका तो डेरिवेशन, इसका भाई एक लेंथ डेरिवेशन भी होता है, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट डेरिवेशन सिखाया है, बात आपको पहले पड़ गई, इससे बहुत फायदा है। लेकिन इसका फायदा बताओ क्या है, अगर आप भूल भी जाओ तो इमीडिएटली आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो एक तो कौन सी इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, और एक ये दिमाग में बिल्कुल वही क्रैम कर लो, ये आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आगे आपको ये। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम, सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब बताओ भाई गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या होगी? इसकी भाई हालांकि काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इसके दो सबसे जो मेन फ़ायदे हैं वो बताओ कौन से? एक तो क्या है, अगर आपको पहले बताओ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में इंटीग्रेटेड फॉर्म बताओ क्या थी हमारे पास, क्या थी, डेल्टा जी टू बाई टी टू माइनस डेल्टा जी वन बाई टी वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन। तो यहाँ पर जो टी वन है तो क्या होता है इनिशियल टेम्परेचर, टी टू क्या फाइनल। अगर आप एक रिएक्शन को रिपीट करते हो, मान लिया आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या हुआ आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को आपने दो बार लगाया, एक बार आपने लैब में टेम्परेचर लगा दिया, ये मानो भाई 30 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने एसी ऑन कर दिया लैब में, और फिर आपने भाई लैब में टेम्परेचर कर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, समझे बात? तो अब क्या बोलोगे, तो आपने रिएक्शन को दो बार ही कैरी आउट किया है, एक बारी तो 15 डिग्री सेल्सियस पे, एक बार आपने उसको भाई 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और दोनों केसेस में ये मानो कि आपके पास फ्री एनर्जी चेंजमेंट कैलकुलेट करने का इंस्ट्रूमेंट है, क्या आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फ्री एनर्जी चेंज। तो जब आपने रिएक्शन लगाई है ना 30 डिग्री पे, बोलो भाई, तो सिंपली क्या नोट कर लो, फ्री एनर्जी चेंज उस रिएक्शन का, ठीक है। फिर भाई रिएक्शन को आप 15 डिग्री सेल्सियस पे लगाओ, फिर से क्या नोट कर लो उसका, फ्री एनर्जी चेंज। आपने दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर सेम रिएक्शन रिपीट किए और क्या नोट कर लिया, उनके फ्री एनर्जी चेंजेस। अब 30 डिग्री, 30 के क्या बना के केल्विन, बोलो भाई 30 डिग्री सेल्सियस के बना के केल्विन यहाँ पुट कर दियो, तो भाई T2 टेम्परेचर यहाँ पर, T1 यहाँ पर आपने पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या कर दियो, बोलो भाई हायर टेम्परेचर पर फ्री एनर्जी चेंज हो रही है क्या, लोअर टेम्परेचर पर फ्री एनर्जी चेंज, और T2 T1 पुट कर दिए। यहाँ पर एक चीज नोन है, बताओ क्या है वो, डेल्टा एच, यानी आप उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी कि आप उस रिएक्शन का क्या मालूम कर सकते हो, एंथैल्पी चेंज। यानी आप अगर आप उसका फ्री एनर्जी चेंज निकाल लेते हो दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर, तो क्या उसका आपके पास तो क्या है उसका फ्री एनर्जी चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा आपको? एक तो उसका ये फायदा है, ओके। अरे बोलो भाई, अच्छा एक इसका बताओ क्या फायदा होता है, एक आप इससे नहीं है जो ईएमएफ होता है, क्या भाई ईएमएफ, आप ईएमएफ का वही कोरिलेशन चेक कर सकते हो एंथैल्पी के साथ। जब आप पढ़ोगे जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे
तो भी ये कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई। तो सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन क्या होती है, आप ये बताओ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी बाई करली टी होता होगा एट कांस्टेंट पी। वेरी गुड। अब आपसे एक बात पूछूं भाई, आप बताओ, लेकिन आपको पता होगा ना ये जो डेल्टा जी होता है क्या होता है, इसमें कोई भी डिक्रीज क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा कोई भी वर्क होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा कोई भी वर्क किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन डेल्टा जी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क से अलग अलग वर्क होता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू एन एफ ई। बोलो भाई एन एफ ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है भाई, नहीं आपको पहले पड़ी एन, अरे भाई एन एफ तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, एफ क्या फैराडे, अरे बोलो भाई। और ये बताओ यहाँ पर क्या है, ईएमएफ। तो दो भाई, तो एन एफ क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, बोलो भाई। और तो क्या मेरे पास ये, और ईएमएफ तो किसके बराबर आएगा ये, माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एन एफ ई। तो आप माइनस एन एफ ई यहाँ पुट करो, तो यहाँ भी आप क्या पुट करो, माइनस एन एफ ई, और यहाँ भी क्या पुट करो, माइनस एन एफ ई। माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली माइनस एन एफ ई बाई करली टी। नहीं आएगा आपको भाई, बताओ। अब अगर मैं इस माइनस को मैं साइड फेंक दूं तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा माइनस, और ए की हो जाएगा, बोलो भाई प्लस। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ भाई। तो माइनस, तो आपने ईएमएफ को किससे कोरिलेट कर दिया है, बोलो भाई। आपने ईएमएफ को किससे कोरिलेट कर दिया है, एंथैल्पी चेंज से, और इसको नहीं, बताओ भाई। आपने वेरिएशन ऑफ ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर उसको भी कोरिलेट कर दिया। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बात, अरे बोलो नहीं आना आपको, ये पहले पड़ गया, वेरी गुड। तो अब बताओ भाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बताओ कौन सी है। ये कहते हैं तो ये वाली है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी करली टेट कॉन्स्टेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ये कौन सी है, इंटीग्रेटेड फॉर्म भाई। तो एक डी है ऑल, सारी ठीक है, तुम क्या बोलेंगे ऑल। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।